नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पर। एक बार हम फिर उपस्थित हुए हैं सिविक्स के टॉप 20 MCQs को लेकर। दोस्तों, अगर आप अभी हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। इसी प्रकार की सिविक्स, हिस्ट्री, जनरल स्टडी, यूपी टेट, सी टेट की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके अपनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप बेहतर प्रदर्शन की तैयारी कर सकते हैं। चलिए हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। राज्य ओ क्या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता, वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। यह स्टेटमेंट किसका है? जवाहरलाल नेहरू का, MK गांधी का, अरस्तु का, प्लेटो का? तो सही जवाब हो जाएगा प्लेटो का। प्लेटो ने राज्य को प्राकृतिक संस्था या स्वाभाविक संस्था भी माना है। तो प्लेटो का राज्य कैसा है? प्राकृतिक है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दंड का सिद्धांत नहीं है? प्रतिशोधात्मक, प्रतिरोधात्मक, सुधारात्मक, वितरणात्मक? तो देखिए, प्रतिरोधात्मक का मतलब होता है आप किसी चीज़ को रोकते हैं, सुधारात्मक का मतलब होता है आप दंड देके किसी चीज़ में सुधार करते हैं, और प्रतिशोधात्मक का मतलब होता है हम बदला लेने के विचार से करते हैं। लेकिन वितरणात्मक क्या होता है? दंड नहीं होने के सिवाय, बल्कि ये क्या होता है? न्याय होता है। वितरण करना न्याय कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करती है, स्वतंत्रता में अधिकार शामिल है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। यह कथन किसका है? ग्रीन का, लास्की का, बारकर का? इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा बारकर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन इस विचार से सहमत है स्वतंत्रता अपने आप से कलह कर सकती है? लास्की, पॉपर, बारकर, सीले? तो सही जवाब हो जाएगा सीले। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्वतंत्रता सभी बंधनों का अभाव है। यह कथन किसका है? JS मिल का, लास्की का, बारकर का, सीले का? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा सीले। अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्वतंत्रता अति शासन का विरोधी है। स्वतंत्रता अति शासन का विरोधी है, अर्थात ओवर रूल्ड, यानी कि अगर बहुत अधिक आप किसी पर रूल लगा देते हैं, नियम लगा देते हैं, तो उसका विरोध करती है। यह स्टेटमेंट किसका है? लास्की का, लॉक का, सीले का या JS मिल का? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा सीले। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसने कहा स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है, यह मात्र प्रतिबंधों का अभाव नहीं है? लास्की, मैकाइवर, ग्रीन, बोंदा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लास्की ने यह कहा था कि स्वतंत्रता केवल प्रतिबंधों का अभाव नहीं बल्कि सकारात्मक वस्तु है, अर्थात यह हमारे व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उन लक्ष्यों और उद्देश्यों या साध्यों के बारे में दूसरों को समझाने की कला क्या है जो सुरक्षित होने के लिए वांछित है? नाकाबंदी, कूटनीति, विदेशी सहायता या प्रचार प्रसार? यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, प्रचार प्रसार। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सामूहिक सुरक्षा निम्न में से किससे अधिक व्यवस्थित है? शक्ति का संतुलन, राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीय कानून, निशस्त्रीकरण? देखिए, निशस्त्रीकरण तो आज अप्लाई नहीं हो पा रहा है क्योंकि सभी देश अपने पास हथियारों का एक तरीके से जखीरा तैयार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय कानून मानने के लिए बाध्य नहीं होता है, तो इसीलिए सामूहिक सुरक्षा यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी शक्ति संतुलन के विचार से ज़्यादा अधिक व्यवस्थित होती जा रही है। आगे चलते हैं हम। किस वर्ष रूस ने घोषणा की कि अब वह नाटो देशों में हथियारों को लक्षित नहीं करेगा? 1997, 1998, 1999 और 2000? तो सही जवाब हो जाएगा 1997। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नाटो में वर्तमान में कितने देश शामिल हैं, कितने सदस्य देश हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश ने भारत ने 1992 में पूर्ण कूटनीतिक संबंध स्थापित किया? ताइवान के साथ, दक्षिण कोरिया के साथ, दक्षिण अफ्रीकी या इजराइल? तो सही जवाब हो जाएगा इजराइल। 1992 में भारत ने इजराइल के साथ जो है कि अपने वैदेशिक संबंध या डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश किए, एक दूतावास खोल के। और इजराइल अधिकतम वहाँ पे कौन रहते हैं? यहूदी रहते हैं, जो एक तरीके से ईसाइयों का ही एक समुदाय है, तो ये यहूदी देश माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया? यानी ओपन सोसाइटी, मतलब कि आप कोई भी काम करेंगे तो सोसाइटी के लिए खतरा मान लेने वाले ऐसे व्यक्ति कौन हैं? मतलब प्लेटो हैं। तो इसको किसने कहा स्टेटमेंट? लियो स्ट्रॉस ने, बर्लिन ने,
हन्ना-अरेंट या कार्ल पॉपर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्ल पॉपर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किन देशों के मध्य फरक्का का विवाद है? भारत बांग्लादेश, भारत चीन, भारत मालदीव और भारत नेपाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश दोस्तों, क्योंकि कलकत्ता में फरक्का बैराज बनाया गया है जो गंगा नदी बनाई गई है, और गंगा नदी आगे जाके पद्मा के नाम से बांग्लादेश में गिरती है, और बांग्लादेश में जब गंगा नदी में पानी कम पहुंचता है तो यही फरक्का बैराज का विवाद उत्पन्न हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे, तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। यह कथन किसका है? यानी राजा को दार्शनिक होना चाहिए प्रजा के प्रति, समाज के प्रति, नियमों के प्रति। तो प्लेटो, अरस्तु, सेबाइन, डनिंग। तो सही जवाब हो जाएगा प्लेटो। प्लेटो ने ही कहा था कि राजा को दार्शनिक होना चाहिए, और इन्होंने शिक्षा की व्यवस्था के माध्यम से एक राजा को दार्शनिक बनाने का प्रयास किया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पे आपको विचारक दिए हुए हैं और उनके कथन या स्टेटमेंट या जो भी आप कह दीजिए, इनको मैच करना है। जैसे मैकियावेली, मिल, ग्रीन, बेंथम। अगर हम मैकियावेली की बात करें तो देखिए इनको हम जोड़ सकते हैं किससे? व्यक्ति को छल कपट जानने के लिए, लोमड़ी और भेड़िए को डराने के लिए शेर का होना जरूरी है। तो मैकियावेली तो थर्ड से जुड़ जाएंगे। अगर हम बात करें मिल की, तो मिल आपके हो जाएंगे अपने ऊपर, अपने मस्तिष्क तथा शरीर पर व्यक्ति संप्रभु होता है। तो दूसरे का हो जाएगा 4। अगर हम ग्रीन की बात करें तो ग्रीन कहते हैं कि इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है, यानी कि राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं है। और बेंथम आपने कहते हैं कि पुष्पिन खेलना उतना ही अच्छा है जितना कि कविता पढ़ना। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 3, 4, 1, 2 अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ फिर सूचियां हैं और सूची सेकंड को मिलाना है, यानी कि विचारक और अवधारणा है। तो देखिए मैकियावेली की अगर हम बात करें, राज्य का दार्शनिक सिद्धांत या राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत, दार्शनिक उग्रवाद या नागरिक सद्गुणों की अभिवृद्धि की पूर्व दशा के रूप में गणतंत्रवाद। तो ए का हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दार्शनिक सिद्धांत तो हो जाएगा बोशांके का, और राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत कैल्सन का हो जाएगा, और उसके बाद नागरिक वो दार्शनिक उग्रवाद की बात करेंगे तो बेंथम, और सबसे डी वाले का हो जाएगा मैकियावेली। तो इस तरीके से आपका स्टेटमेंट कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। मनु ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? मंडल सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मनु ने अपनी मनु स्मृति में मंडल सिद्धांत भी दिया है और सप्तांग सिद्धांत भी दिया है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भी सही है और ऑप्शन नंबर बी भी सही है। लेकिन अगर हम बात करें किसका ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो मंडल सिद्धांत सामान्यतः कौटिल्य का ज़्यादा प्रसिद्ध है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक रूप से कभी भी सही नहीं हो सकता। यह किसका कथन है? सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। इन्होंने राजनीति को नैतिकता से अलग करने की कभी भी समर्थन नहीं किया, अर्थात इन्होंने राजनीति और नैतिकता को एक साथ जोड़कर काम करने की बात की है, जबकि मैकियावेली ने राजनीति को नैतिकता से अलग किया था। चलिए अगले स्टेटमेंट पर चलते हैं, अगले प्रश्न पर। गांधीवादी विचारों में निम्न में से कौन से संघर्ष प्रमुखता से अभिव्यक्त नहीं होते हैं? श्रम और पूंजी में संघर्ष, काश्तकार और भूस्वामियों में संघर्ष, गांव और शहर में संघर्ष, ब्राह्मण और दलित में संघर्ष। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि इनके विचारों में गांव और शहर में कोई भी संघर्ष मुख्य रूप से नहीं दिखता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए खतरा है, किसने कहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, जे.एस. मिल ने या मैकियावेली ने? तो सही जवाब हो जाएगा ए, राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए खतरा है। ये ऐसा मानना रविन्द्रनाथ टैगोर जी का था। चलिए दोस्तों, तो ये था आखिरी प्रश्न और इसी के साथ जो है कि हम विदा लेना चाहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।